मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के दद्दा मेरे 29 जुलाई के प्रातःकालीन अंक में आप सभी को मेरी राम राम। मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा रामपुर स्थित आजम खां द्वारा निर्मित सत्तारूढ़ दल के अहंकार के प्रतीक में निर्मित जौहर यूनिवर्सिटी, जिसको योगी प्रशासन ने जिसके 38 भवनों को नियम विरुद्ध तरीके से बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए गरीब, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक वर्ग के, मुस्लिम वर्ग के व अन्य वर्ग के लोगों की जमीनों को हड़प कर, सरकारी जमीनों को हड़प कर, सरकारी संपत्तियों को हड़प कर जो निर्माण किया था, उसको ढहाने का जो निर्णय लिया था, कमिश्नर अदालत में रामपुर विकास प्राधिकरण के आदेश पर कमिश्नर व प्राधिकरण अध्यक्ष ने रोक लगाई। मित्रों, ये एक विधिक कार्य है। आगे तारीख पड़ेगी, क्या निर्णय आता है नहीं आता है वह एक अलग विषय है। निर्णय किस पक्ष में जाता है, सरकार उसके खिलाफ कहाँ अपील करती है, इसके बाद क्या होता है, ये हम सब आगे देखेंगे। लेकिन मैं आपके समक्ष आज इस प्रश्न के माध्यम से आपका ध्यान कुछ ऐसे चेहरों के ओर जरूर दिलाता हूँ जो जेब में तो रखते हैं बाबा साहब के संविधान की लाल डायरी, बात तो करते हैं आरक्षण बचाओ, बात करते हैं संविधान की रक्षा, बाबा साहब के सम्मान की, लेकिन पग पग पर उनके जीवन का एक एक क्षण बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाकर संवैधानिक व्यवस्थाओं को किस प्रकार पटरी से उतारकर अपने निजी हित की पूर्ति कैसे हो सके, इस प्रकार का एक कानून अपना निजी बन सके, जिससे कि मैं और मेरे बाद मेरे बच्चे ऐसे वंशवादी जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, ऐसे परिवारवादी लोग कैसे उत्तर प्रदेश में शासन कर सके, कैसे दिल्ली के अंदर शासन कर सके। और ऐसा नहीं है, उन्होंने लंबे समय तक दिल्ली में उनके परिवारों में 2-2, 3-3 प्रधानमंत्री हुए हैं, 4-4 बार मुख्यमंत्री उनके पार्टी के, उनके परिवार से रहे। ऐसे भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों में दक्षिण से लेकर कश्मीर तक, तमिलनाडु से देखेंगे तो आपको इस प्रकार के वंशवादी आधार पर राजनीति करते हुए ये नाम बाबा साहब का लेंगे, चित्र लगाएंगे, लेकिन हर काम बाबा साहब की संविधान की भावनाओं के विपरीत करेंगे। भ्रष्टाचार करेंगे, नाम बाबा साहब का लेंगे, आतंकवादियों को आश्रय देंगे, नाम बाबा साहब का लेंगे, गरीबों की ज़मीनों पर अवैध कब्जे करेंगे, लूटपाट और इस प्रकार के गुंडा एलिमेंट को अपने शासन में बढ़ावा देने का काम करेंगे, नाम लेंगे बाबा साहब का। और हम सब भी इस प्रकार के संविधान और बाबा साहब के शत्रुओं के बारे में बहुत जल्दी भूल जाते हैं, उनके बिछाए जाल में फंस जाते हैं। मित्रों, इस जो वर्तमान समय में जो कुछ प्रकरण हुए उनके माध्यम से भी हम सबकी समझ में आना चाहिए किस प्रकार जंतर मंतर पर बाबा साहब के चित्र को लगाकर एक एक काम, एक एक क्षण, एक एक कृत्य इनका कहीं से भी बाबा साहब के संविधान को सम्मान देता हुआ नजर नहीं आया। जंतर मंतर पर कोई अनुमति नहीं ली गई, संसद की ओर प्रस्थान करते हुए, मार्च करते हुए कोई अनुमति नहीं, और बाबा साहब के संविधान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली, देश की सीमाओं पर खड़े होने वाले, चाहे देश के अंदर इस प्रकार की परिस्थितियों से जूझने वाले सुरक्षा बलों के साथ किस प्रकार का व्यवहार और मारपीट करने का काम किया। और इस प्रकरण में आपको समझ में आएगा जो संवैधानिक व्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण पत्रकारिता जगत हुआ करता है, उसके साथ और ख़ास तौर से महिला पत्रकारों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, आखिर इन सब कृत्यों को करने वाले और इस प्रकार के कृत्यों को करने देने वाले, जिन्होंने इस प्रकार के आयोजनों का आयोजन किया था, उनमें शामिल होने वाले राजनीतिक दल किस मुंह से बाबा साहब के संविधान की सम्मान की बात करते हैं, ये हम सबको समझ में आना चाहिए। मित्रों, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, किस प्रकार मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार में आरोपित होने के बाद लंबे समय तक जेल में रहने के बीच
जो व्यक्ति इस्तीफा देने की एक संवैधानिक व्यवस्था जो मानी जाती है वह पूरी नहीं कर सकता, वह व्यक्ति बाबा साहब के संविधान की बात करता है। मित्रों, हम सब देखेंगे इसी कड़ी में किसान आंदोलन भी आपने देखा था, सब कुछ देखा था, किस प्रकार देश के गौरव लाल किले व अन्य जगह पर अराजकता का माहौल पैदा किया था। इस जंतर मंतर से भी संसद के अंदर घुसने का जो प्रयास, संसद की ओर कूच करने का जो प्रयास किया था, इसको जिस प्रकार का समर्थन हमारे विपक्षी दल के राजनेताओं ने दिया, यह उनकी मंशा को दिखाता है। मित्रों, किस प्रकार इसी प्रकार का एक प्रकरण उत्तर प्रदेश के अंदर भी धीरे धीरे आप सब देखेंगे आने वाले समय में। इसी प्रकार की परिस्थितियां, इसी प्रकार के बाबा साहब की लाल डायरी लेने वाले लोग, अराजकता का माहौल रामपुर के अंदर आजम खां द्वारा निर्मित सत्ता के अहंकार के प्रतीक यूनिवर्सिटी का जो ऑर्डर आया है और जो तोड़ने का, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का जो काम करते आ रहे थे समाजवादी पार्टी के लोग। मज़े की बात यह है कि सारी आजम खां को जो सज़ा हुई है, जो जेल हुई है, वह जिन बाबा साहब का नाम लेते उन्हीं बाबा साहब के बनाए संविधान के अनुसार, नियमानुसार उनको पूरी आज़ादी थी, बड़े से बड़े वकील खड़े किए गए, लेकिन वह बचा नहीं पाए, वह जेल में है। और तब कहीं आपको समाजवादी पार्टी नज़र नहीं आएगी। 27 के चुनाव नज़दीक आते देख अल्पसंख्यक वोटों के चिंता करते हुए, क्योंकि अब उस वोट में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस पार्टी के अलावा हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी भी पूरी तरह से शामिल हो चुके हैं और उन्होंने अपने भाषणों में आजम खां और उनके साथ जो भी कार्रवाई नियमानुसार, संविधान अनुसार हो रही है, उसके खिलाफत न करने का जो ठीक रहा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर फोड़ा है, आज वह उसी दबाव में इस ओर बढ़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन वह जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश है, यह कानून विरुद्ध कोई भी कार्य किया गया तो बाबा साहब का जो संविधान कहता है उन्हीं नियमों के अनुसार बढ़िया करके जो सेवा सत्कार होगा उसके बारे में वह अच्छी तरह जानते हैं। मित्रों, लेकिन कहते हैं कि राजनीतिक दल यही होते हैं कि वह अपनी लड़ाई दूसरे के सिर पर थोपते हैं। धीरे धीरे जो जानकारियाँ, जो सूचनाएं तैर रही हैं, उससे पता लगता है कि अब जो काकरोच जनता पार्टी जो हाल फिलहाल में जंतर मंतर पर अपने सफलता से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को ट्रॉफी के तौर पर लिए अहंकार के वशीभूत होकर अब हर मामले में आगे बढ़ने का काम कर रही है, उसने भी अपना लक्ष्य संभवतः अपनी नज़रें उत्तर प्रदेश की ओर टिका दी है। और उसका पहला पड़ाव आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर कहीं रामपुर ही ना हो। और रामपुर में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने जिस प्रकार जाकर वहाँ एक विरोध करने का जो अपना काम कर्तव्यों की तस्रीह करने का किया था, उसको किस प्रकार अराजकतावादी माहौल में बदला जाए, इसके लिए काकरोच जनता पार्टी जैसे संगठन की उन्हें ज़रूरत है और वो इसका पूरा लाभ उठाने की चेष्टा करेंगे। लेकिन मित्रों, उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में जैसा कि मशहूर है, वह इस प्रकार के कामों को बाबा साहब के संविधान से इतर कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा हो, कैसा ही हो, किसी भी पद पर हो, यदि बाबा साहब के संविधान के अनुसार उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा तो फिर उसका क्या हश्र होता है, ये समाजवादी पार्टी के लोगों से ज़्यादा अच्छी तरह कोई नहीं जानता। काकरोच जनता पार्टी के लोगों को संभवतः इसकी जानकारी नहीं है। यदि उन्होंने ये दुस्साहस किया तो निश्चित ही आप देखेंगे उनको इसकी जानकारी भी बहुत अच्छी तरह मिल जाएगी। मित्रों, काकरोच जनता पार्टी के जो बारे में जो जानकारियां धीरे धीरे सोशल मीडिया पर विभिन्न स्रोतों से आ रही, जिस प्रकार दिल्ली के सुरक्षा बलों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिपोर्ट सौंपी है, किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को सुरक्षित रखने का काम किया कि 2000-2500 के लगभग हैबिचुअल क्रिमिनल
वहाँ ट्रेस हुए ऑटोमेटिक कैमरों के द्वारा, उनका सारा रिकॉर्ड आ चुका है। और इस प्रकार के ये केवल 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच, इससे पहले कितने हुए होंगे ये एक अलग विषय है। किस प्रकार के लोग इन आंदोलनों में शामिल हो रहे हैं, हम सबको सचेत रहना चाहिए। मित्रों, मेरा आप सभी से, अपने दर्शकों से यह अनुरोध है कि हम अपने बाल बच्चों का, अपने पड़ोसियों, अपने परिवार का ध्यान रखें और कहीं किसी प्रकार की, इस प्रकार की भावना में ना बह जाएं कि जौहर यूनिवर्सिटी साहब ढहाई जा रही है और साहब शिक्षा को केंद्र ढहाओ जा रहा है, और जो है वो जौहर यूनिवर्सिटी नहीं ढहाई जा रही है। सत्ता के अहंकार के प्रतीक के रूप में बाबा साहब के संविधान को अपनी बपौती समझने वाले लोगों ने जो निर्माण किया था, उस निर्माण को ढहाकर पूज्य बाबा साहब के संविधान की सर्वोच्चता स्थापित होगी। और यह प्रकरण आने वाले समय में विभिन्न सत्तारूढ़ दल के नेताओं को एक सबक देगा कि आप जब सत्ता में, भले ही हो अहंकार में, यदि आप संविधान विरोधी बाबा साहब के कानून के विरोध में कोई काम खड़ा करेंगे, तो जब संविधान को सही हाथों में आएगा, संविधान को लागू करने वाले हाथ सही होंगे, तो वह आपके इस अहंकार को किस प्रकार नेस्त नाबूद करेंगे। यह रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी पे चलने वाला बुलडोजर लाखों करोड़ों इस प्रकार के दलित, शोषित, पीड़ित और बाबा साहब को अपना भगवान मानने वाले लोगों के दिलों पर मरहम लगाने का काम करेगा। ये हम आने वाले समय में देखेंगे। मित्रों, अपने अंक में बाड़ी को विराम देते हुए मेरा अनुरोध है, मेरे इन अंकों को सुनकर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।